हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टैरो विद कृष्णा के इस नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए फिर से पिक अ कार्ड का सेशन लेकर आया हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खुशियां टिकती क्यों नहीं हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। जीवन में कितना भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, अपने लिए, दूसरों के लिए खुशियां आती हैं एक ओर से और दूसरी ओर से चली जाती हैं। इस समस्या से अगर आप भी परेशान हैं या इस प्रकार की सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं करंट टाइम में, तो आप जानना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है और आपके लिए टैरो कार्ड्स की गाइडेंस क्या है। तो आज का हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। और एक बार शुरू करने से पहले आपको रूल्स समझा दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो आप समझ लें, मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। तो इन 3 कलर्स में से जिस कलर के साथ आपका जुड़ाव आपको फील होता है, जो कलर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिल जिस कलर को चूज करने के लिए सबसे पहला इशारा करता है उस कलर को चूज करें। रेड पाइल नंबर 1 है, ग्रीन पाइल नंबर 2 है, ब्लू पाइल नंबर 3 है। तो इन 3 पाइल्स में से जो कलर आपके लिए ज्यादा सूटेबल आपको फील होता है उस कलर को चूज करें और डिस्क्रिप्शन चेक करें जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आपके पाइल के टाइम्स। यानी आपने 3rd पाइल को अगर चूज किया है और आप शुरू के 2 पाइल्स को नहीं देखना चाहते, सीधे अपनी पाइल की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। टाइम स्टैम्प दिया गया है आपके पाइल नंबर का और टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप सीधे अपनी पाइल पर पहुंच सकते हैं और अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। तो आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, आप सभी का स्वागत है आपके लिए इस रीडिंग में। आज का हमारा, जैसा कि मैंने बताया था, टॉपिक है कि खुशियां टिकती क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं और इनसे हम किस प्रकार से, यानी कि आप किस प्रकार से इनको टैकल कर सकते हैं और आपके लिए टैरो कार्ड्स के क्या संदेश हैं, ये सब आज हम जानेंगे। तो आइए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपने अगर रेड कलर चूज किया था तो पाइल नंबर 1 आपका है और आपके लिए अब रीडिंग शुरू की जा रही है। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले कार्ड्स को रीशफल करेंगे। जो लोग नए हैं और पहली बार रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि कार्ड्स को रीशफल करने से कार्ड्स एनर्जाइज्ड भी होते हैं और लास्ट रीडिंग से इनका कनेक्शन टूट जाता है और ये बिल्कुल रेडी होते हैं न्यू और अनटच्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हमारे कार्ड शफल हो चुके हैं और अब हम इन कार्ड्स को फैन आउट करेंगे। ये कार्ड्स हमारे फैन आउट हो चुके और पहला कार्ड हमने जो पुल आउट किया है ये है 10 ऑफ द पेंटिकल्स का। काफी अच्छा कार्ड है, माइनर अरकाना से आया हुआ है। सेकंड कार्ड हमने पुल आउट किया हुआ है, ये है द स्टार। द स्टार मेजर अरकाना का एक कार्ड है। इसमें जो एंजल हैं इनको आर्क एंजल भी कहते हैं। तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड माना जाता है। तीसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 9 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 4 हमने पुल आउट किया हुआ है, यह है 9 ऑफ द सॉर्ड्स का। 9 ऑफ द सॉर्ड सॉर्ड हाउस का 9वां कार्ड है और ये एक अच्छा कार्ड नहीं है, बुरा कार्ड माना जाता है। इसकी जो वाइब्स हैं, इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी नेगेटिव होती है और ये आपके लिए नंबर 4 पर यानी कि प्रेजेंट में आया है और नंबर 5 में आपके लिए आया है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का। तो 5 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं क्वेरेंट्स आपके लिए। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं और आपकी खुशियां टिक क्यों नहीं रही हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि फैमिली को लेकर के चलने की एक टेंडेंसी आपकी रही है और फैमिली की बात करें या फैमिली की बात ना करें तो सभी को साथ लेकर चलने की आपकी एक मानसिकता रही है हमेशा से। आप सबको आगे लेकर चलना चाहते हैं, अपनी खुशियां दूसरों तक स्प्रेड करना चाहते हैं, दूसरों को बांटना चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ते हुए देखकर ही आपको खुशी होती है। ये आपकी मानसिकता हमेशा से रही है। आर्कएंजल यहां पर यह बताते हैं कि बैलेंस करने में आप काफी कच्चे हैं, चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं आपसे। लाइफ में बैलेंस को और ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। कई बार आप उन चीजों से घबरा जाते हैं जिन चीजों का आपको वस्तुतः सामना करना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन जो क्रिटिकल की कंडीशन में आती है वहां आप अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहते हैं। कई बार अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार फैमिली के लोग या आपके आसपास के सराउंडिंग जो लोग हैं आपके ऊपर अगर आरोप भी लगाते हैं तो आप उसको ना तो टैकल कर पाते हैं, ना बचाव कर पाते हैं और ना ही अपने आप को वहां पर
पूरी तरह से कंट्रोल्ड वे में रख पाते हैं। आप कभी कभी झुंझला जाते हैं, ये आपकी जो कमी है, एक समस्या है, इसे आपको थोड़ा सा दूर करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको खुशियों के मामले में कमजोर कर देती है। साथ साथ 9 ऑफ द कप्स का कार्ड आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। और यहां सबसे मजेदार बात है, 9 ऑफ द कप्स के बिल्कुल सराउंडिंग में 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स आए हुए हैं। अब ये जो दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, 9 ऑफ द कप्स और 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स, इनके बारे में पहले आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, शायद आपको अच्छा लगेगा जानकर, और आपका हक भी बनता है क्योंकि रीडिंग आपके लिए चल रही है तो आपको जानना चाहिए। कप्स के हाउस में 9 ऑफ द कप्स एक पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के आता है। इस तरह से समझें कि ये कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, और जितना ये कार्ड पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, उतनी ही नकारात्मकता लेकर के आता है। ये डर, भय, इन चीजों को दिखाता है और ये एक सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। तो यहां पर इन दोनों का सराउंडिंग में आना 9 + 9 = 18 भी दिखाता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो हम न्यूमरोलॉजी पर यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत चल रही है टैरो की। तो 9 ऑफ द कप्स बताता है कि आप कभी कभी अपनी सिचुएशन से समझौता कर ले जाते हैं, और आपका जो समझौतावादी रुख है ये बवंडर को अट्रैक्ट करता है, लेकर के आता है। समस्याएं आपके आगे तब आती हैं जब आप चीजों से, सिचुएशन से समझौता कर लेते हैं। यानी कि वाटर बॉईल हो रहा है और आप उस बॉइल्ड वाटर के बीच में खड़े हैं, लेकिन वहां से जम करके बाहर निकलने की बजाय आप सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। और वो जो एडजस्टमेंट की कोशिश है वो चीजों के वर्स्ट होने तक आपकी चालू रहती है, और जब चीजें वर्स्ट हो जाती हैं तो आपके पास सिर्फ दुख रह जाता है और बाकी चीजें हट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स ये भी बताता है, यहां पर अब इनका इंटरफेरेंस शुरू हुआ है, ये बताते हैं कि आप कई बार उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिन पर भरोसा एक बार टूट चुका है, और कई बार ऐसे लोगों के साथ आप अपना मेलजोल बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, या उन लोगों के बारे में काफी पॉजिटिव सोचने का प्रयास करते हैं जिन लोगों को अपनी लाइफ से हटाने की भी जरूरत है। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स अब आपके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, और यहां पर अब एक इंटरप्रिटेशन शुरू हो रहा है। पांचों कार्ड्स आपस में इंटरप्रेट करके आपके लिए बढ़िया सी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। खुशियां टिकती क्यों नहीं है, इसका जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका अपना माइंडसेट। अब आपका अपना माइंडसेट कैसे है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप उन चीजों में भी अपने आप को संतोषी व्यक्ति मानने की कोशिश करते हैं जहां पर आपको संतोष नहीं करना चाहिए, और जहां पर आपको बैलेंस्ड वे में काम करना चाहिए वहां पर इम्बैलेंस हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। साथ ही साथ जब जरूरत होती है आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देने की, पूरा अपने ऊपर फोकस करने की, वहां आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगते हैं। कभी कभी आपको इंडिविजुअल आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी डिग्निटी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, एक किंग की तरह, एक रूलर की तरह से सामना करना चाहिए। लोगों को भी ये जताना चाहिए कि आपका अपना भी स्वाभिमान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसके एक जो दायरा है इसमें कोई आ नहीं सकता। ये सब अगर आप नहीं करते हैं तो दुखी होंगे, और इस दुख को कोई रोक नहीं सकता। लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए, लोगों के बारे में उतना ही सोचिए जितना लोग आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, कभी कभी लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है, और आपको धोखा भी आसानी से दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको एक्चुअली में पता हैं, और जब आपको ये चीजें पता हैं तो इन चीजों को रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए। लेकिन अब नाइट ऑफ द पेंटिकल्स की यहीं पर एंट्री होती है, और नाइट ऑफ द पेंटिकल्स ये कार्ड जो आपके बारे में एक डीप इंफॉर्मेशन देता है वो ये कि आप अपने बारे में गहराई से सोचते तो जरूर हैं। अब ये यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, अभी मैं कह रहा था आप अपने बारे में नहीं सोचते। होता क्या है कि आप अपने बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अपने आप के प्रति कॉन्शियसली आगे बढ़ने की बजाय सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपका इंटरफेरेंस भी है दूसरों की लाइफ में, और दूसरों का तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो यहां नाइट ऑफ द पेंटिकल्स बताते हैं कि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, अब यहां गाइडेंस शुरू हो रही है इनकी, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे अपने ऊपर, जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं होंगे, जब तक आप थोड़ा सा मैच्योरिटी शो आउट नहीं करेंगे। ये एक बड़ी गहरी बात इन्होंने कही है, मैच्योरिटी को शो आउट करना है। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी कम है, या काफी समय से आप मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैच्योरिटी ला नहीं पा रहे हैं, तो फेक मैच्योरिटी दिखाना शुरू करें, कॉन्फिडेंट रहें, और अपने आप के, या इसको ये समझें कि एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश करें।
यहां पर जितनी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आप काम करेंगे, कम बोलेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतने ज्यादा खुशियां आपके पास आएंगी। और जब खुशियां आपके पास आनी शुरू हों तो अब की बार आपको क्या करना है ये भी समझें। उन खुशियों को समेटने की कोशिश करनी है, सबसे बांटना बांटना बिल्कुल नहीं है। अपनी खुशी अपने दिल में रखें, दूसरों से गाएं नहीं, दूसरों को ज्यादा बताएं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। पहले आप तो बढ़ जाएं, उसके बाद किसी को हाथ पकड़ करके बढ़ा लीजिएगा। अभी क्या होता है, जरा सा 2 कदम आप आगे चलते हैं, सोचते हैं ये 2 कदम पर भी किसी को खींच कर आगे ले आऊं, और जैसे ही आगे लाने का प्रयास करते हैं वैसे ही वो व्यक्ति आपको पकड़कर पीछे खींच लेता है। तो ये सारी सिचुएशंस का सामना आप अभी कर रहे हैं। इन सिचुएशन से निकलने का तरीका आपको मैंने बताया। फोकस करें अपने ऊपर बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करेंगे, दूसरों के बारे में कम सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों की इग्नोरेंस कर देंगे, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति न सिर्फ समर्पण का भाव पा जाएंगे बल्कि आगे भी बढ़ जाएंगे। और बैलेंस बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इनको यानी आर्क एंजल का जो कहना है बैलेंस बनाने का, इसको समझें कि जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो या चीजें आपके कंट्रोल में हो, इन दोनों ही सिचुएशन में बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है। अगर चीजें आपके कंट्रोल में हैं तो ज्यादा लोगों को जानकारी ना दें, और अगर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो भी ज्यादा लोगों को जानकारी ना दें। उसे कैसे कंट्रोल करना है इस पर फोकस करें। बातचीत करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। लोगों से बहसबाजी करके, बातचीत करके, आर्गुमेंट करके, अपनी समस्या दूसरों को बता करके आप सिर्फ हंसी के पात्र बनेंगे, जो कि बनते रहे हैं। तो इन चीजों से बचने का प्रयास करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। हर चीज आपके लिए अच्छी और शुभ हो, यही शुभकामना हमारी आपके लिए है। अब हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे टैरो की। एग्जैक्टली हम गाइडेंस लेंगे ज़ेन टैरोट की। तो अब देखते हैं ज़ेन टैरोट आपके लिए क्या गाइडेंस लाते हैं। ज़ेन टैरोट गाइड करने के लिए बड़े बढ़िया कार्ड्स होते हैं, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और इसमें से जो कार्ड आया है ये है क्रिएटिविटी का। जी हाँ, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी वो होती है जो आपका दिल कहे करने को वो करें, ना कि वो करें जो दूसरे आपसे चाहते हैं कि आप करें। ये होती है क्रिएटिविटी। एक छोटे बच्चे को पेपर दे दीजिए, पेन दे दीजिए, तो वो उसमें कुछ क्रिएटिव करना शुरू करता है। कुछ तो करता ही है ना। आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो छोटा बच्चा बिना जाने समझे उसमें आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचता है, राउंड 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 बनाना शुरू करता है। तो वो उसकी एक क्रिएटिविटी है, उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है। वो उसके दिमाग से आ रही है, ना कि आपके सजेशन से आ रही है। तो बिल्कुल आपको यही करना है। पेपर लेकर लाइन नहीं खींचनी है। आपको क्या करना है, अपने माइंड का यूज करना है। अभी जैसा कि मैंने बताया ना, द स्टार का कार्ड आपको कह रहा था कि चीजों को बैलेंस करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, नियंत्रण रखना है। लोगों को अपने बारे में कम इंफॉर्मेशन देनी है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि उनके लिए। अभी क्या होता है कि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज हो जाती है। तो अब आपको इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप को और क्रिएटिव बनाना है। किस प्रकार से क्रिएटिव आप अपने आप को बना सकते हैं इसके बारे में सोचें। और थोड़ा समय मतलब अगर आप डेली ये कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना हफ्ते में एक दिन अपने साथ बैठें, 10-15 मिनट बैठें, विचार करें, अपने ऊपर विचार करें, संजीदगी से इस प्रकार विचार करें जैसे आप किसी और के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। अगर आपने 15 मिनट भी वीक का अपने आप को दिया तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। और जो कुछ भी हासिल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर पब्लिकली कमेंट सेक्शन में नहीं शेयर करना चाहते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और किन टॉपिक्स को आप पिक अ कार्ड में देखना चाहते हैं, अगर ये भी आप सजेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपके सजेशन का सम्मान किया जाएगा, आपके सजेशन को स्वीकार किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 2, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन कार्ड सेलेक्ट किया था तो आप पाइल 2 आपका है और आपके लिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे एक बार, ताकि लास्ट रीडिंग से इनका कनेक्शन ब्रेक हो जाए और नई इंफॉर्मेशन के लिए ये री एनर्जाइज्ड हो जाएं और इंफॉर्मेशन देनी शुरू करें। तो कार्ड शफल हो चुके हैं, इनको हम फैन आउट करते हैं। पहला कार्ड हमने पुल आउट किया है, ये है एस ऑफ द पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड हमने जो पुल आउट किया है ये है पैग ऑफ द कप्स का।
तीसरा कार्ड हमने पुल आउट किया है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड पुल आउट हुआ है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हाउस, मेजर हाउस से द एम्प्रेस। तो इस तरह से पाइल नंबर 2 आपके लिए 4 कार्ड आए हैं माइनर आर्केना से और 1 कार्ड आया है मेजर आर्केना से। और मेजर आर्केना से वो कार्ड आया है जो सजेशंस लेकर के आया है। बाकी माइनर आर्केना तो आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो मैं अब आपको बताना शुरू करता हूं। पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसे यूज ज्यादा किया गया है, जिसे इन्फ्लुएंस करके या अपनी बातों से प्रभावित करके यूज किया गया है। आपको यह पता होगा। कभी कभी जब आपने आगे बढ़ने के लिए खुद से प्रयास किया होगा तो अपने प्रयास में हालांकि आप सफल तो हुए हैं, लेकिन उन प्रयासों पर भी काफी रोक लगाने की कोशिश की गई होगी, ऐसा दिखता है। हर चीज आपने सही ढंग से शुरू करी थी। शुरुआत आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी आती है। चीजों को सही तरीके से आप मैनेज करना भी जानते हैं। आप अपनी योजनाओं के लिए, अपने विचारों के लिए बड़े ही परिपक्व हैं और आपकी योजनाएं और विचार बहुत ही ज्यादा सधे हुए और सुलझे हुए होते हैं। यहां तक कि कई बार आपकी योजनाएं प्री प्लान्ड होती हैं, या इस तरह से कहें कि पूरी तरह से वेल प्लान्ड होती हैं। लेकिन आप कभी कभी खुद को साबित करने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो गलतियां करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आप दिखावा करने के चक्कर में, या कहें तो एक ऐसा प्रयास जिसमें आप खुद को साबित करना चाहते हैं, सम्मान गेन करना चाहते हैं, अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं, उन सब चीजों की वजह से आप कभी कभी समस्या में फंस जाते हैं। लोगों ने आपका फायदा उठाया है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन साथ साथ लोग आपको जल्दी इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा लेते हैं। आप बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई 2 मीठी बातें कर दे, आप मान जाते हैं, पिछली उसकी सारी गलतियों को भुला देते हैं। ये आपका नेचर, आपकी टेंडेंसी रही है। लेकिन 3 ऑफ द वॉन्ड्स ये भी बताते हैं कि आप किसी लक्ष्य के प्रति, किसी कार्य के प्रति यदि अकेले आगे बढ़ते हैं तो उसमें सफलता भी अर्जित करते हैं। आपको वस्तुतः किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत काबिल हैं। इतनी काबिलियत होने के बावजूद आप कई बार धोखा खा चुके हैं, कई बार गच्चा खा चुके हैं। और खुशियां इसलिए नहीं टिकती हैं बेसिकली क्योंकि आप जब खुशियां आती हैं तो उन्हें बांटने की कोशिश करते हैं, फ्री वेज में दे देते हैं। जब आप अपनी खुशियों को बांटने का प्रयास करते हैं तो उसी समय आपको धोखा मिलना शुरू होता है और उसी समय लोग आपका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जब लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो सबसे मजेदार बात यह है कि आपको पता होता है कि सामने वाला पर्सन आपका फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप उसके प्रयास को होने भी देते हैं, उसके प्रयास में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं और इसकी वजह से स्वयं को दुखी भी कर देते हैं। आपके दुख की जो सबसे बड़ी वजह है, उस वजह को अगर हम इंडिकेट करने का यहां पर प्रयास करें तो वो वजह है आपका एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा नेचर, एक अच्छा इंसान होना। तो क्या करें, बुरे इंसान बन जाए? जी नहीं, आपको बुरे इंसान नहीं बनना है। आपको कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला तो दिखावा बंद करने। कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। चीजें स्वयं ही सिद्ध होंगी, आपके बारे में लोगों को खुद ही पता चलेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करे, जब कोई व्यक्ति, ये जो भी व्यक्ति होंगे ये आपके उम्र में बड़े होंगे, आपसे छोटे नहीं होंगे, तो जब भी कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, इस तरह का प्रयास करे, तो उसके प्रयासों को विफल करने का प्रयास आप उधर से करें, अपनी ओर से करें। और अगर आपको उसकी बातें बड़ी जजमेंटल सी लगती हैं तो कोशिश करें कि उनकी बातों पर और ज्यादा गंभीरता पूर्वक पुनर्विचार करें। अगर पुनर्विचार करने की आदत आप बना लें, जो कि अभी आपके अंदर नहीं है, आप कभी कभी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं और तुरंत व्यक्तियों का काम करते हैं, हामी भर देते हैं। इन सब चीजों के बजाय अगर आप थोड़ा पुनर्विचार करने की योजना बनाकर काम करें तो बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे और समस्याओं से बच सकेंगे। एक बात का और ध्यान रखें, कभी कभी लोग जब सहयोग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी खुशी आपको नहीं मिलती है। आप बड़े दुखी हो जाते हैं, गमगीन से हो जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लोग आपको अगर हेल्प नहीं करते और अकेले आप आगे बढ़ रहे हैं या अकेले आगे बढ़ने के लिए आपको छोड़ दिया गया है, तो एक तरह से लोगों ने आपके ऊपर एहसान किया है। अब उनको जाकर थैंक यू बोलना नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं, आप समझे। उन्होंने कैसे एहसान किया है? उन्होंने आपको अकेले छोड़ करके ये मौका दिया है कि अब आप अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपकी जो जीत होगी वो आपकी अपनी अकेली होगी। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम है, जब आप जीत जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, तो उसका श्रेय बांटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि आपकी तारीफ हुई है और अपनी तारीफ से आप हेजिटेट हुए हैं, हिचकिचा गए हैं, संकुचित हो गए हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। बहुत सारे लोगों में ये होता है, मोस्टली ऐसा ही करते हैं ह्यूमंस। जब कोई तारीफ करता है तो कहता है अरे नहीं मैं ऐसा नहीं, अरे नहीं इतनी तारीफ मत करिए। नहीं, आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। जब कोई कहे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेरी मदद करी, थैंक यू, तो आप उसे कहें ठीक है थैंक्स, आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपके थैंक यू बोलने से, आपके धन्यवाद प्रेषित करने से सामने वाले व्यक्ति को झटका लगे कि ओह ये क्या हो गया, इसे तो मना करना था बट इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। तो अपनी जो यश है, तारीफ है, उसे बटोरना शुरू करें एक एक करके। वो होता है ना, सिक्के उठाते हैं एक एक करके, कहानियों में थे ना कि वो एक एक करके सिक्के उठाते हुए पहुंच गए खजाने तक। तो आपको भी ऐसे ही आपके यश का, आपके सम्मान का खजाना मिल सकता है, लेकिन उसे बटोरना तो शुरू करें। अभी क्या है कि वो मिलता है और आप उसे इग्नोर करते हैं, ठोकर मारते चलते हैं। दूसरी चीज, जब लोग आपको यूज कर रहे हो और आप इस चीज को समझ जाएं कि आपको सामने से इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये चीज आपके विरुद्ध हो रही है लेकिन आप कुछ नहीं कहते, जैसा कि अभी तक का आपका नेचर रहा है, तो आज से अपने मन को इस चीज के लिए कंसंट्रेट कर लें कि आपको सामने वाले को ये तुरंत बोल देना है कि आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। भले आप उनकी मदद कर दें, भले आप यूज होने दें खुद को, लेकिन बता कर करें। अभी क्या है, बिना बताए कर देते हैं, और जब आप बिना बताए कर देते हैं तो फिर चीजें आपकी पकड़ से बाहर भी होती हैं और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अच्छा बुद्धू बना लिया। अब द एम्प्रेस का कार्ड आता है जो गाइडेंस दे रही हैं। गाइडेंस क्या देती हैं? सबसे पहले तो ये जान लें कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप महिला हैं, लेडी हैं, तो भी आपको एक ऐसा सुखद समाचार मिल सकता है, महिलाओं के लिए है। बाकी तो सभी को एक कोई ना कोई बढ़िया गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसा समाचार अगले 15 दिन में आ सकता है जिसकी आप काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। अब हम आज की रीडिंग की बात करते हैं, खुशियों की। द एम्प्रेस बताती हैं कि खुशियां आपके पास आती तो हैं, लेकिन आप उसे संजो नहीं पाते, कलेक्ट नहीं कर पाते, छूट जाती हैं, आती हैं और निकल जाती हैं। इसे कलेक्ट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करें, अपनी काबिलियत को मानने की कोशिश करें। अभी तो क्या है कि आप कितने काबिल हैं, कितने लायक हैं, इसके बारे में भी कई बार आप दुविधाग्रस्त और शंकाग्रस्त हो जाते हैं। जब कोई बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल हो जाती होगी तो आप अपने मन में ये सोचने का प्रयास करते होंगे या आपको ऐसा फील आ जाता होगा कि अरे ये कैसे हो गया, चलो ये तो सडनली हो गया, कोई बात नहीं। ये सब नहीं है, ये आपने ही किया है, आपकी अपनी योग्यता है जिसके दम पर आप आगे बढ़े और आपने इस चीज को हासिल किया है। साथ ही साथ परिवार को लेकर के आगे बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, आपको इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, इसमें शामिल रहना चाहिए। लेकिन परिवार की ओर से यदि सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है तो आपको ठहराव लाने की जरूरत है। जब तक ठहराव नहीं लाएंगे, परिवार के लोगों को समय नहीं देंगे और ज्यादा पक जाने का, पकने का मतलब फल की तरह पकने का, वैसा वाला पकना नहीं बोल रहा हूं। तो जब तक आप लोगों को समय नहीं देंगे कि वे आपके गुण को समझें, आपकी गुणवत्ता को समझें, आपके व्यवहार, आपके नेचर को समझें, आपके त्याग को समझें, तब तक लोग नहीं समझेंगे। और आपके त्याग को लोग समझें, इसके लिए लोगों को छोड़ना भी पड़ेगा, कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। अब इन्होंने बढ़िया बात कही है, कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। दूसरों को कभी कभी पनिश करना भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। अपनी डिग्निटी को पहचानिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और अपनी क्षमता के साथ साथ अपने अधिकार को पहचानिए और उसे इस्तेमाल करिए। आप जब अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी पावर्स को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करें, और जो अक्सर होता है और जिसकी वजह से आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी पावर्स को यूज करते हैं, अपनी क्षमता को यूज करते हैं, अपने स्वाभिमान को इस्तेमाल करते हैं, तो चीजें आपके फेवर में मुड़ेंगी। और जब अगली बार प्रसन्नता आपके पास आती है या कोई अचीवमेंट, उपलब्धि आपके पास आती है, तो उसे शुरुआत में ही दूसरों से बांटने की बजाय पहले तो खुद में आत्मसात करें, खुद में प्रसन्न हो जाएं। जब आप स्वयं में प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको बांटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चीजें अपने आप स्प्रेड होंगी। और जब चीजें अपने आप स्प्रेड होंगी तब उसकी ब्यूटी बिल्कुल अलग होती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा
कि एक फ्लावर होता है, फूल होता है, जब वो फूल खिलता है तो क्या उसे अपनी खुशबू बांटने की जरूरत होती है कि आइए मेरी खुशबू को देखिए कैसी है, प्यारी है, नहीं है? नहीं। जब वो खिलता है तो उसकी खुशबू फैलती है, अपने आप से फैलती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप कुछ अचीव करेंगे और उस अचीवमेंट की जो महक है, जो स्मेल है, खुशबू है, वो फैलेगी और लोग भी उस अचीवमेंट को एंजॉय करेंगे। आपको पकड़ पकड़ कर किसी को नहीं एंजॉय कराना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जब आप अचीव करें कुछ अगली बार, तो अपने अचीवमेंट पर बिल्कुल मैच्योर पर्सन की तरह से शांत रहने का प्रयास करें। जब आप शांत रहेंगे तो आपके अंदर की जो काल्मनेस है, जो शांति है, वो स्प्रेड होगी और फैलेगी। तब एक हलचल पैदा होगी और उस हलचल से आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी और अपने सम्मान को बटोरें। जैसा कि बताया मैंने भी आपको, उसे जाने ना दें। जब आपका कोई सम्मान करता है तो उस सम्मान को बटोर लें, खींच लें अपनी ओर। अभी क्या है कि कोई आपका सम्मान करता है, आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। तो उससे क्या होता है कि आपका सम्मान खत्म हो गया वहीं पर, क्योंकि आपने तो खुद ही कहा ना आप इस लायक नहीं हैं। तो ये सब ना करें, समझें और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने का पूरा प्रयास करें। तो पाइल 2 आपके लिए आज राइडर वाइड की रीडिंग यहीं तक थी। अब आपके लिए हम ज़ेन टैरो से एक और गाइडेंस लेना चाहेंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आप और डीपली समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और गाइडेंस के लिए हमारा कार्ड है द ड्रीम का। द ड्रीम अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो राइडर वाइड की डेक में हाउस ऑफ कप्स के नंबर 7 से रेजोनेट करता है। 7 ऑफ द कप्स के साथ इनके रेजोनेट मानी जाती है, लेकिन द ड्रीम जैसा कि ज़ेन टैरो में है, अपने आप में काफी पावरफुल कार्ड है। और यहां पर आपको अपने सपनों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, जो ये बता रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि अपने सपनों को दूसरों से शेयर ना करें, दूसरों को ना बताएं। कोशिश करें कि जो गोल्स आपने बना लिए हैं उनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ना दें, क्योंकि कई बार लोग उन जानकारियों को प्राप्त करके आपके रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं या आपका ऐसा हुट कर सकते हैं, ऐसी खिंचाई कर सकते हैं कि आप कदम पीछे खींच लें। लेकिन अपने आप को एक चीज के लिए और प्रिपेयर करना है, और वो ये कि बड़े सपने देखने से खुद को ना डराएं। बस ध्यान इतना रखना है कि जब बड़े सपने देखें तो उन सपनों को सही ढंग से देखें। यानी आपने कोई बड़ी योजना बनाई या आपने मन में कुछ लक्ष्य हासिल करने का प्लान किया, तो मन में ही पूरी योजना बनाने का प्लान भी करें ना, कि कैसे पहुंचना है वहां तक। ठीक है, अगर लाख रुपए मंथ में कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी कल्पनाएं करें। ये द ड्रीम का कार्ड इस चीज के लिए इशारा भी कर रहा है। और मुझे वाइब्स आ रही हैं राइडर वाइड के 7 नंबर कप्स से, वो भी इस चीज के लिए वाइब्स भेज रहे हैं, इसमें कहीं पर भी होंगे। तो इन चीजों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपके लिए काफी सारी चीजें परिवर्तित होंगी, और आपके लिए जब चीजें परिवर्तित होंगी तो सब चीजें आपके फेवर में होंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं, मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिखें। आपके टॉपिक को जरूर सम्मान दिया जाएगा और उसको हम जरूर पिक करेंगे और पिक अ कार्ड में लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी रीडिंग में। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 3 और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार कार्ड्स को शफल कर लें ताकि ये री एनर्जाइज्ड हो जाएं और इनका पिछली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए। तो कार्ड्स हमारे शफल हो गए हैं और अब हम इन कार्ड्स को फैन आउट करेंगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो पहला कार्ड आया हुआ है ये है 5 ऑफ द वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए द फूल, बहुत ही बढ़िया कार्ड। तीसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 ऑफ द कप्स का। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है पैग ऑफ द कप्स का। और नंबर 5 पर कार्ड है द सन। तो आपके लिए इस तरह से 3 कार्ड आए हैं माइनर अरकेना से और 2 कार्ड आए हैं मेजर अरकेना से। तो आइए पाइल नंबर 3 अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज
टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन है कि खुशियां आपके साथ टिक क्यों नहीं रही हैं। सबसे पहले वॉन्ड्स का कार्ड आया है नंबर 5 वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये वॉन्ड्स हाउस में अकेला ऐसा कार्ड है जो नेगेटिव वाइब्स को देता है। कई बार काफी समस्याओं से आपको जूझना पड़ा है, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, जब आगे बढ़ने का प्रयास किया है असफलताएं आपको मिली हैं। कई बार ऐसी भी समस्याओं का सामना आपने किया है जिन समस्याओं के बारे में सोचना भी अब आप नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन को भूल जाना चाहते हैं, लाइफ से उस पार्ट को हटा देना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में काफी कल्पनाशील रहे हैं, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, आप इसकी भी उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों का बिहेवियर आपके प्रति उतना पॉजिटिव नहीं रहता है। लोग आपको उतना समझदार नहीं समझते हैं, लोगों को लगता है कि आपको आसानी से इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आपको बुद्धू तो बहुत इत्मीनान से बनाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि आप स्वयं कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आप अपने अंदर एक क्षमता को धारण किए हुए हैं और साथ ही साथ आपको खुद में यह पता है कि आप ऐसे अबूझ अनजान रास्तों पर आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता और योग्यता रखते हैं जो आमतौर पर लोगों में नहीं होती है। इस बात का भी यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को बनाने का प्रयास करते हैं जिन्हें आपको पता है कि हासिल करने के लिए एक योग्यता की जरूरत है, लेकिन आप अपनी योग्यता को उतना इनहेंस करने की बजाय सीधे लक्ष्य पर फोकस कर देते हैं। कभी कभी ये गलती आप कर देते हैं। आपको चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चलें। आप अपने आप में कई बार अप्रसन्न इसलिए रहते हैं कि गलतियां आपने करी हैं, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं। दूसरे लोग जो आपको इस्तेमाल करते हैं उनकी जो एक सेल्फिशनेस थी आपके प्रति, उससे भी कुछ नहीं सीखते हैं और साथ साथ आप ऐसी कल्पनाएं कर ले जाते हैं जिन कल्पनाओं का कोई आधार नहीं होता है। इन सब चीजों की वजह से ही आप काफी तनावग्रस्त रहते हैं, ऐसी शुरुआत करने का प्रयास करते हैं, ऐसी चीजों में हाथ डाल देते हैं, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपको सीखे भी नहीं है और सीखने के लिए लालायित और उत्सुक भी नहीं है। उत्सुकता की थोड़ी कमी यहां आप में दिख रही है, लेकिन आप बिल्कुल अपने आप में एक ऐसे पर्सन हो जाते हैं अक्सर ही जो आर्गुमेंट्स करना चाहता है, बिना आधार के, बिना तथ्यों के बहसबाजी में स्वयं को इन्वॉल्व कर देता है। तो उन चीजों में खुद को इन्वॉल्व ना करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि लोग आपको एक भला व्यक्ति, अच्छा इंसान मानते हैं और आप वास्तव में अच्छे इंसान हैं। आपको अपने अंदर एक ऐसे पर्सन को जगाने का प्रयास करना चाहिए जो अपनी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाता है। आप प्लानिंग बनाते हैं, आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, आप अपने आप में संकल्पित होते हैं, लेकिन संकल्प लेने के बाद आप अपने संकल्प से बिल्कुल चूक जाते हैं, हट जाते हैं और कभी कभी आप अपने आप से घबरा जाते हैं और घबराते उस समय हैं जब आप अपनी क्षमता से अधिक का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जैसे मान लें आपने कोई लक्ष्य हासिल किया है, उसके लिए आपको स्टडीज करनी है, कुछ चीजों को पढ़ना है, सीखना है, समझना है और आप उनको सीखना समझना शुरू कर दिए तो अपने आप से भी आप घबरा जाते हैं कभी कभी कि अरे मैं इतना पढ़ गया, अरे मैंने इतना सारा सीख लिया, खुद पर शक हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको तनाव देती हैं और इस तनाव की वजह से अंदर से आपको खुशी नहीं मिल पाती। और देखिए पाइल नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल अलग चीजें आई हैं। आपकी खुशी बाहरी नहीं है, अंदरूनी है। आप मटेरियलाइज्ड हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ, आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उसी समय मिलती है जब आपके भीतर में ठहराव आए। जब तक अंदर से आप नहीं रुकते हैं, अंदर से थमते नहीं हैं, तब तक स्पिरिचुअल खुशी, अंदरूनी खुशी जिसको अंदरूनी शांति कहते हैं, वो नहीं मिल सकती है। पेग ऑफ द कप्स यहां ये बताते हैं कि आपको नई चीजें सीखने के प्रति उत्सुक होने की जरूरत है। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि नए रिस्क पर आगे बढ़ने से पहले वेल प्लान्ड होने की जरूरत है। यहां पर अब इंटरप्रिटेशन शुरू हो रहा है सबका। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ठीक से चीजों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं
और जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, बंधनों से थोड़ा मुक्त नहीं करेंगे, और बंधन भी कैसे हैं, आपने खुद को ही बेड़ियों में जकड़ रखा है, अपने आप को ही बांध रखा है, आप अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ाते। आपको पता है कि आप नई चीजों को सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको यह भी पता है कि कुछ और ज्यादा मेहनत करके आप और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को आगे नहीं ले जाते। आप उन चीजों की बजाय खुद को छोटी मोटी नाहक की चीजों में इन्वॉल्व करके रखते हैं और उसमें बिना वजह की, बिना जरूरत की अपने आप को फंसाए रखते हैं। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा आपकी जो कमी है वो ये है कि आप बिना वजह की आर्गुमेंट में उलझ जाते हैं। बिना वजह के आर्गुमेंट से उलझने की बजाय आपको चाहिए कि आप उसमें से खुद को हटाने का प्रयास करें। कभी कभी चुप रहना बहुत फायदेमंद होता है, इसकी प्रैक्टिस करें, करके देखें, बहुत मजा आएगा। द सन का कार्ड अब आपके लिए आया है जो कहता है भविष्य में आपको यश की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, आपकी तरक्की होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहीं पर ये एक चीज का और इशारा करता है, एक और इंडिकेशन करता है, वो ये कि आप अपने आप को थोड़ा और मैच्योर करें। अगर आप अपने आप को थोड़ा और मैच्योर नहीं करते हैं तो आपका जो सम्मान है वो निकल जाएगा, हट जाएगा, आपके पास से दूर हट जाएगा। आप जब तक दूसरे व्यक्तियों को और ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं तब तक आपको भी और ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नई चीजों में रिस्क लेने की बजाय, या इसको इस तरह से समझें कि ऐसे रिस्क लेने की बजाय जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, शुरुआत में जाने पहचाने रिस्क लेने का प्रयास करें। उन चीजों में खुद को इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। साथ साथ खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में देखना शुरू करें जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा करता है। अभी क्या सिचुएशन है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपके फैसले भी गलत होते हैं और आप उन गलत फैसलों के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने अपमान को बढ़ावा दे जाते हैं। कई बार आपको अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप दूसरों के द्वारा बताई गई बातों पर पुनर्विचार शुरू कर दें, सिर्फ एक काम करिए, जब दूसरे आपको कोई भी ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छी या बुरी कोई भी, उस पर पुनर्विचार करें। अभी क्या होता है, सुन करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या सुन करके तुरंत उस पर अमल कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो दो में से एक काम करते हैं, तीसरा काम मैं बता रहा हूं और इसी एक काम को करना है, बाकी दो को छोड़ना है। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बताता है, कोई ज्ञानवर्धक चीज बताता है, भले ही वो व्यक्ति समझदार है या बुद्धू है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी ने आपको कोई नॉलेजफुल चीज बताई, आपकी उम्र में छोटा है, आपसे उम्र में बड़ा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला है पुरुष है, कोई मतलब नहीं है। किसी ने भी आपको ज्ञान दिया, उसके ज्ञान को सुन करके सोचना है, उस पर विचार करना है। अगर आप विचार करेंगे तो आप उसके द्वारा दिए गए ज्ञान में से तथ्यों को निकाल करके अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको लोग इस्तेमाल करके ना छोड़ें। इस तरह की टेंडेंसी से बचें, इस तरह की भूमिका से बचने का प्रयास करें। एक ऐसे व्यक्ति करें जिसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, और अगर आपके रिस्पेक्ट लोग नहीं करते हैं या वो लोग जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन्हें आपके मदद की जरूरत है, तो उनकी मदद ना करें, भले वो फैमिली मेंबर हो। बिल्कुल भी मना कर दें, सामने से मना कर दें कि जी नहीं, मैं आपकी मदद नहीं करता। इससे दो चीजें होंगी, पहली आपका अपमान होगा, दूसरी लोग आपको इग्नोर करेंगे। अगर आपका अपमान होता है तो पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो इसे एक मौके की तरह लें और अपनी क्वालिटीज को इनहेंस करने का प्रयास करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप आत्म केंद्रित होंगे, पाइल नंबर 3, उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। आपका आत्म केंद्रित होना ही वो चाबी है जो आपकी खुशियों का द्वार खोल सकती है। आप आत्म केंद्रित नहीं होते, आप मैटेरियलाइज्ड हो जाते हैं, आप बाहरी चीजों में सुख खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि आपको अंदरूनी सुख चाहिए, अंदरूनी शांति, अंदरूनी खुशी चाहिए। तो इसलिए जब आप भीतर की ओर मुड़ेंगे तो अच्छी तरह से चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और अपने सम्मान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा शांत रहना है, बड़प्पन दिखाना है, एक मैच्योर नेचर दिखाना है। पाइल नंबर 3, अब आपके लिए हम ज़ेन टैरो कार्ड से एक गाइडेंस लेंगे। तो एक बार ज़ेन टैरो कार्ड को भी हम शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। तो ज़ेन टैरो कार्ड से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो है द ड्रीम का कार्ड।
द ड्रीम का कार्ड ये कहता है आपके लिए, यहाँ पर इनकी जो कुछ भी कहने का मूड था उसमें थोड़ा सा स्विंग आया है, क्योंकि ये तुरंत से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए हैं बाकी कार्ड्स के साथ में। आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन बनाने का प्रयास करें जो अपने ड्रीम्स के प्रति पूरी तरह न सिर्फ सजग है बल्कि समर्पित है। अभी आप अपनी ड्रीम्स को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप जो भी प्लान करते हैं, जो भी सपने बनाते हैं, वो सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं। उसमें चम्मच लगा के खाना शुरू करें। मतलब तभी तो पुलाव असली होगा। अभी तो ख्याली पुलाव है तो वो तो गया, उसका क्या लेना देना। तो अपने जो सपने हैं उसको ठीक ढंग से देखने का प्रयास करें। अभी आपके सपने भी सतही चल रहे हैं, जिसको कहेंगे ना बड़े छोटे छोटे से सपने हैं, उन्हें बड़े करें। कल्पनाएं तो आपकी बड़ी हैं लेकिन आपके सपने छोटे छोटे हैं। आप वस्तुतः अगर सही मायने में कहें, या जैसा कि ये इन्होंने मुझे अभी और इन्फॉर्मेशन दी है, आप सपने देखते ही नहीं हैं, आप प्लान ही नहीं करते। प्लान करते हैं, बड़े बड़े करते हैं, अजीबोगरीब से करते हैं। तो प्लानिंग में और सपनों में थोड़ा सा फर्क है। हालांकि ये दो कार्ड्स मैं आपको दिखाऊं, द ड्रीम ज़ेन टैरो से और द सेवन ऑफ द कप्स राइडर वाइट की डेक से, ये दोनों कार्ड आपस में रिजोनेट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन यहां पर ये पूरक का काम नहीं कर रहे, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, डिफरेंट दिखा रहे हैं। डिफरेंट क्या दिखाते हैं अब आपको समझाता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका ज्यादा। सेवन ऑफ द कप्स आपको यह बता रहा था कि आप काफी ज्यादा कल्पनाशील हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब बना लेते हैं, लेकिन वो सारे ख्वाब ख्याली पुलाव होते हैं, उसमें सच्चाई का, ईमानदारी का पुट नहीं होता है। लेकिन द ड्रीम का कार्ड यहां पर आपको कहता है कि आपको अपने सपनों के प्रति और गंभीर और धीर होना चाहिए, क्योंकि आपके सपने ही हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करने की योग्यता और मादा रखते हैं। अगर आप अपने सपनों को सही तरीके से साध नहीं सकते तो आप अपने जीवन को भी नहीं साध सकते। अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित और ईमानदार नहीं हैं तो आप अपने जीवन के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते। इसलिए आप क्या सपने देखते हैं, यहाँ पर रात में सोने वाले सपनों की बात नहीं चल रही है, आपके सपने की बात चल रही है, वो सपने जो जागते हुए देखते हैं। तो अगर आप अपने उन सपनों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते हैं तो आप अपने जीवन को व्यर्थ कर ले जाएंगे। इसलिए ध्यान दें, छोटी मोटी मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हटने का प्रयास करें। आपके लक्ष्य क्या हैं, अगर आप उनको भूल जाते हैं तो नोट डाउन कर लें एक पेपर पे और रोजाना अपने आप को बताएं, ये बहुत काम करता है। अगर आप नोट करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको रोजाना 10 नए नए नोट करने, ये मत करिएगा, नहीं तो वो एक महीने में 300 हो जाएंगे। 10 या 300 होता है ना। तो इसलिए अपने लक्ष्य या अपने सपनों को सही तरीके से निर्धारित करें और उनको कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में पुनर्विचार करें। द सन का कार्ड यहां बड़ा इंटरफेयर कर रहा है और ये बता रहा है कि एक बार आपने सही तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को निर्धारित कर लिया तो हर चीज आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएगी। और एक बार जब चीजें मुड़नी शुरू होंगी तो आपको उसका आनंद मिलना शुरू होगा, और जैसे ही आपको उसका आनंद मिलेगा तब आप द फूल की जर्नी पर निकल पड़ेंगे। द फूल टैरो कार्ड में वो कार्ड है जिसे अगर हम हिंदू माइथोलॉजीज पे, हिंदू गॉड्स पे रेजोनेट करें तो देवर्षि नारद इनका स्थान ले सकते हैं। और देवर्षि नारद, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो बुद्धू नहीं थे, वे मस्खरे थे, मजाकिया थे, लेकिन बुद्धू नहीं थे। नारद भक्ति योग नाम की उनकी पुस्तक है जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक गहराई को समेटे हुए है। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त, अपनी क्षमताओं से परिचित लेकिन अपने हसोड़ मस्खरे स्वभाव से भी परिचित, अपनी वाक्पटुता से लोगों को आकर्षित करने वाले लेकिन अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से प्रहलाद जैसा शिष्य प्राप्त करने वाले नारद। तो उस जर्नी पर आप आगे बढ़ सकते हैं। नारद नहीं बनेंगे, एक तरीके की जर्नी है, एक तरीके की यात्रा है जो स्पिरिचुअली आपको आगे ले जाती है और जीवन में सही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको प्रेरित भी करती है, समर्पित भी करती है और तैयार भी करती है। तो पाइल नंबर 3, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर कोई दूसरा टॉपिक, नया टॉपिक आपके मन में चल रहा है तो आप उन टॉपिक्स को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग का। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।